अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम लोग को पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं सारा हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में कितना टॉपिक कवर करना है हम लोग सारा टॉपिक 1 बाय 1 पहले क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग टॉपिक देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे सारा सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस में क्यों आना पड़ा, कुछ ऐसा लिमिटेशन था सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कि हम लोग 11th क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। तो क्या लिमिटेशन था सोल प्रोप्राइटरशिप में, पहले हम लोग उसको देखते हैं। पहला, लिमिटेड कैपिटल होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक ही पर्सन होता था वही हमारा कैपिटल इन्वेस्ट करता था बिजनेस में, जो कि कैपिटल का कुछ लिमिटेशन होता था, यानी लिमिटेड कैपिटल होता था। ठीक है, अब हमारा लिमिटेड स्किल्स, यहाँ पर स्किल्स का भी कमी होता था क्योंकि यहाँ पर जिस फील्ड के बारे में नॉलेज था बस उसी नॉलेज को यहाँ पर यूज किया जाता था बिजनेस में, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज एक ही पर्सन को ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होता था, हर तरह के फील्ड से रिलेटेड उसको नॉलेज नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर स्किल्स भी हमारा क्या था, लिमिटेड था। बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल भी यहाँ पर खुद वो अकेले ही करता था क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस को सारा हैंडल करता था। अब उसके बाद यहाँ पर लेस, यहाँ पर रिस्क लेने का कैपेसिटी भी कम होता था। तो कोई भी अगर हम सोल प्रोप्राइटर से अगर हम कोई लार्ज बिजनेस करते हैं, जैसे हम पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा मोर कैपिटल होगा, मोर स्किल्स, हमारा स्किल्स भी बढ़ेगा, मैनेज और कंट्रोल के लिए हमारा मोर पर्सन्स या पीपल होंगे, मोर रिस्क, मोर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, डिफिनेशन और या फिर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप।
according to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is relations between two or more person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप जो हमारा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ पर डिपेंड होता है। तो ये जो हमारा 1932 एक्ट है सेक्शन 4, ये हमारा एक लॉ को बताता है जिस पर सभी पार्टनर्स को क्या होता है, विश्वास होता है, एक ट्रस्ट बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1932 partnership is the relations between two or more persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। यहाँ पर बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि सारा पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चला रहा है या सभी पार्टनर के बिहाफ में कोई एक पार्टनर बिजनेस को चला रहा है, तो भी यहाँ पर प्रॉफिट में शेयर सभी पार्टनर का होगा, या सभी मिलकर के बिजनेस को चला रहा है या कोई एक ही पार्टनर बिजनेस को चला रहा है सभी पार्टनर के बिहाफ में। तो ये तो था कि हमारा डेफिनेशन क्या होता है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इसका फीचर्स, कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। Features of partnership। Two or more person पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम हमारा मिनिमम 2 पर्सन ये हमारा 1932 एक्ट में क्लियर कर दिया, बट मैक्सिमम के बारे में 1932 पार्टनरशिप एक्ट में साइलेंट कर बताया। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनर 1932 एक्ट ऑफ पार्टनरशिप में नहीं बताया गया कि कितना हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप होगा, यहाँ पर साइलेंट था। लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर
50 होगा, यानी मिनिमम हमारा 2 हो गया और मैक्सिमम हमारा 50 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में जो भी शेयर मेंशन होगा उसी शेयर उसी रेशियो से सभी पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर रेशियो मेंशन नहीं होगा तो उस केस में सभी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर इक्वली मिलेगा। और अगर सभी पार्टनर मिलकर के फॉर्म को चला रहे हैं तो भी सभी में प्रॉफिट शेयर होगा, और अगर सभी पार्टनर के बिहाफ में कोई एक पार्टनर फॉर्म को चला रहा है तो उस केस में भी सभी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन हमारा बिजनेस में ज्वाइन करता है पार्टनरशिप बिजनेस में फॉर डोनेशन और चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उस केस में उस पर्सन को शेयर में प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब हम नेक्स्ट फीचर्स क्लियर करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सभी पार्टनर्स के बीच में हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी हो सकता है, यानी ओनर भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनर मान लीजिए ए, बी और सी है, अगर मान लीजिए ए कोई काम कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस का, तो वहां पर बी और सी उसका ओनर होगा और ए उसका एजेंट होगा। तो इसी तरह एवरी पार्टनर सभी पार्टनर का ओनर भी होता है और वो एजेंट भी होता है। तो ये हमारा था थर्ड फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसा कि अभी हम लोग क्लियर किए थे कि सभी पार्टनर मिलकर के फॉर्म को चलाता है या सभी के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी फॉर्म को चला सकता है। अब हमारा नेक्स्ट फीचर्स existence of business and profit motive। यहाँ पर बिजनेस एक होना चाहिए। अगर हम कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस करें तो एक तो हमारा लीगल बिजनेस होना चाहिए और उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, यानी प्रॉफिट इसका मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, कोई भी हम बिजनेस करते हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहां पर हमारा प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, बट यहाँ पर हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी प्रॉफिट के मोटिव से ही बिजनेस किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है एग्रीमेंट। जैसा कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमारा एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम लोग डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो हमारा जो एग्रीमेंट होता है
वो हमारा रिटेन भी होता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलेंगे या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। तो हमारा एग्रीमेंट जो होता है रिटेन भी हो सकता है और वर्बली यानी ओरल भी हो सकता है। तो ये हमारा फीचर्स था, टोटल हमारा फीचर्स हमारा आज क्लियर हो गया। हम लोग नेचर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचर ऑफ पार्टनरशिप और भी आगे का टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है।